गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 11th में हमने कल मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियों के बारे में जाना था। आज हम लोग देखेंगे राज्य की कार्यपालिका, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे कि जैसे केंद्र में जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है, वैसे ही राज्यों में जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है काम करते हैं। इसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की शक्तियां समान होती है। राज्यपाल राज्य के लिए कार्य करता है, वो राज्य का प्रमुख और सर्वाधिक संवैधानिक प्रमुख होता है। वैसे ही केंद्र में जो है राष्ट्रपति जो है कानूनी रूप से प्रमुख व्यक्ति होते हैं जिनके पास शक्तियां होती है। वही स्थिति राज्य में मुख्यमंत्री की होती है, जो स्थिति देश में प्रधानमंत्री की होती है। उनकी शक्तियां लगभग एक समान है, बस लागू केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन के अनुसार होता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त नहीं है, बाकी सारी शक्तियां राज्यपाल के भी राष्ट्रपति की तरह है। आज देखेंगे हम लोग राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। ठीक है। इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार ऐसी व्यवस्था की गई है कि राज्य कार्यपालिका की शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होगी और वो अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो संविधान के द्वारा या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार संवैधानिक व्यवस्था पर राज्यपाल संघीय सरकार में राष्ट्रपति की भांति कार्यपालिका का केवल संवैधानिक प्रमुख है। ठीक है। इस प्रकार हम देखें तो राज्यपाल जो है राज्य की जो कार्यपालिका है उसमें जो है कानूनी रूप से प्रमुख व्यक्ति है, जबकि उनकी वास्तविक शक्ति का प्रयोग कोई और करता है। और कौन करता है ये सबको पता है कि जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता अर्थात मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो होती है वही जो है उन शक्तियों का प्रयोग करता है, जो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होकर कार्य करती है। राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु व्यवहार में संघीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही राष्ट्रपति यह नियुक्ति करते हैं। ठीक है। कानूनी रूप से अगर देखें तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा होती है और ऐसा कहा भी जाता है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल अपने पद पर कार्य कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष के लिए होते हैं, परंतु राज्यपाल जो है उनका जो है किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा होता है, लेकिन राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार जो है अपना कार्य करते रहते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिकार पत्र द्वारा नियुक्त करेगा। अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति किसी दस्तावेज पर अपने सील मोहर के साथ साइन करके जो है उनकी नियुक्ति या पदस्थापना करते हैं, किंतु व्यवहार में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की भी नियुक्ति की जा सकती है। असम, नागालैंड, मेघालय तथा मणिपुर आदि राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल की नियुक्ति की गई है, अर्थात ये तीनों राज्यों को जो है एक ही मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित या संचालित किया जाता है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करता है कि भाई मान लो किसी कारणवश राज्यपाल की तबीयत खराब है, वो बाहर है या छुट्टी पे है, तो उनके कार्यों का संपादन जो है उस राज्य के जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो जो है देखते हैं राज्यपाल की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति क्यों होती है या क्यों होती है और निर्वाचन क्यों नहीं होता। यह एक विचारणीय प्रश्न है। राज्यपाल का पद सम्मान और प्रतिष्ठा का पद है। राज्यपाल केंद्र और राज्य सरकार के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, अर्थात केंद्र किसी राज्यों के लिए कुछ भी चीजें लागू करती है तो राज्यपाल के माध्यम से जो है राज्य सरकार तक पहुंचाती है। राज्य सरकार अपने किए गए कार्यों और अन्य संबंधित जानकारी जो है राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को देती है। इस प्रकार राज्यपाल जो है केंद्र और राज्य के मध्य एक कड़ी के रूप में काम करता है।
अतः भारतीय संघ की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति होना ज्यादा उचित है और सार्थक भी। राज्यपाल के निर्वाचन न कराए जाने का कारण, ठीक है, कि किस कारण से भाई हमारे यहाँ सभी लोगों का चुनाव होता है तो राज्यपाल का निर्वाचन क्यों नहीं होता है। संघीय व्यवस्था के लिए खतरा, यदि राज्यपाल का निर्वाचन कराया जाता है तो वो पूर्णतः राज्य के पक्ष में ही कार्य करेगा, ठीक है ना। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि राज्यपाल जो है केंद्र और राज्य के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। क्यों? क्योंकि संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है, अर्थात राज्यपाल जो है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यों में काम करता है। लेकिन यदि मान लीजिए राज्यपाल का निर्वाचन होता है और राज्यपाल को उस राज्य की जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है तो वह पूर्ण रूप से राज्य सरकार के लिए कार्य करेगा, संघीय हितों की उपेक्षा करेगा। यह स्थिति देश की संघीय व्यवस्था के अनुकूल नहीं होगी, अर्थात वो जब राज्यों के लिए ही कार्य करेगा तो केंद्र शासन या केंद्रीय भारत के पूरा संपूर्ण भाग के लिए जो है वो काम नहीं करेगा, जिससे संघीय स्तर पर जो है भारत के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। इससे प्रांतवाद, क्षेत्रवाद जैसे संकीर्ण राजनीतिक व गुटबंदी को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त संकट काल में केंद्र के कानूनों व आदेशों का पालन मनोनीत राज्यपाल अच्छे से ही करवा सकता है, निर्वाचित राज्यपाल नहीं। राज्य में केंद्र के प्रतिनिधित्व की समाप्ति, राज्यपाल यदि जनता द्वारा चुना जाता है और निर्वाचित हो जाता है तो वह जनप्रतिनिधि कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जनता के द्वारा उसे चुना गया है। इस प्रकार राज्य में केंद्र का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच टकराव, राज्यपाल का निर्वाचन नहीं कराए जाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री परिषद के बीच जो है टकराव हो सकता है। क्यों? क्योंकि जनता के द्वारा वो भी चुने जाते हैं और जनता के द्वारा राज्यपाल भी चुना जाएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं कि राज्यपाल जो है उसकी शक्तियों का प्रयोग वास्तविक रूप से मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको जो है जनता ने प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना है और ये जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन यदि राज्यपाल को भी जनप्रतिनिधि के रूप में हम नियुक्त करते हैं, उनका चुनाव कराते हैं, जनता उन्हें चुनती है, तो राज्यपाल जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग खुद करेगा। वो इनकी बातों को क्यों मानेगा? वो इनकी बातों को इसलिए अभी तक मान रहे हैं क्योंकि इनकी नियुक्ति हुई है और वो जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन जब वो खुद जनता के द्वारा चुने जाएंगे तो अपनी शक्तियों का वापस खुद प्रयोग करेंगे, मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री को क्यों देंगे। इस प्रकार जब दोनों प्रमुख जो है निर्वाचित होंगे तब ऐसी स्थिति पैदा होगी कि दोनों के मध्य अपने आपसी हितों को लेकर टकराव होने लगेगा और देश और राज्य के विकास में बाधा उत्पन्न होगी। राजनीतिक दलों के हाथों का खिलौना, राजनीतिक दलों के सहयोग से जब राज्यपाल निर्वाचित होगा तो उसे उन्हीं राजनीतिक दलों के निर्देश के अनुसार कार्य करना होगा। स्वाभाविक सी बात है कि जब चुनाव होंगे तो किसी न किसी दल से जो है ये चुने जाएंगे। अभी भी राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी न किसी दल से जुड़े होते हैं, परंतु वो दलगत नीतियों से ऊपर उठकर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो है ये संवैधानिक प्रधान या कानूनी रूप से इन्हें जो है प्रमुख व्यक्ति बनाया जाता है, तब ये दलगत नीति से ऊपर उठकर काम करते हैं। परंतु यदि ये निर्वाचित होंगे किसी दल से प्रतिनिधि के रूप में तो वो केवल राजनीतिक दलों के हाथों का खिलौना बनकर रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि वे वही प्रकार के काम करेंगे जो उसके दल के लिए अनुकूल हो। इसलिए राज्यपाल का निर्वाचन कराया जाना उचित नहीं है। राज्यपाल के लिए योग्यताएं कि वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो संसद व विधानमंडल का सदस्य ना हो, केंद्र व राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर कार्य ना कर रहा हो। व्यवहार में देखा गया है कि पुराने राजनीतिक नेता, नागरिक प्रशासन से अवकाश प्राप्त सेनाओं के सर्वोच्च अधिकारी, सेनापति, विख्यात शिक्षाविद, विशिष्ट एवं विख्यात व्यक्ति ही राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते, तो सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु व्यवहार में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा। राज्यपाल को हटाने में महाभियोग, राज्य के विधानमंडल या उच्च न्यायालय की कोई भूमिका नहीं होती है। वर्ष 2018 के बजट के अनुसार राज्यपाल का मासिक वेतन 3.5 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। साथ ही अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। निःशुल्क सरकारी निवास दिया जाता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देते हैं। इस प्रकार जो है राज्यपाल राज्यों में अपना कार्य करता है। उनको उसके पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति की तरह महाभियोग नहीं लगाया जाता है। हालांकि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है,
परंतु वो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार जो है अपने पद पर बने रह सकते हैं। राज्यपाल के पद से हटने पर जो है उनको भी पेंशन दिया जाता है। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट होगा जरूर पूछेंगे। थैंक यू।